जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी जी एक लघुकाय ग्रंथ के माध्यम से सावकों की आचार संहिता का वर्णन कर रहे हैं। उनके ग्रंथों में व्यर्थ का प्रपंच नहीं है, प्रगल्भ नहीं है, अनर्गल वार्ताओं का समूह नहीं है, तथ्यहीन सारहीन शब्दों का ढेर नहीं है। उनके एक एक शब्द सूत्र की तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह जौहरी की दुकान पर पड़ी हुई वे रेत, पड़े हुए वे कतरन, वह भी बहुमूल्य होती है। वह कतरन चाहे हीरे की हो, चाहे नीलम की हो, चाहे पन्ना की हो, चाहे और किसी रत्नों की हो। सुनार की दुकान पर पड़ी हुई वह रज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सुनार की दुकान पर स्वर्ण का जो काम होता है उसके परमाणु छिटक करके कुछ अंश कुछ कण बिखर जाते हैं, तो वह भी स्वर्ण में होते हैं, वह भी मूल्यवान होते हैं। ऐसे ही आचार्य समंतभद्र स्वामी की एक एक कारिका अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर व्रतों का स्वरूप समझा रहे हैं। अणुव्रतों का स्वरूप समझाने के लिए उन्होंने एक एक कारिका का प्रयोग किया। पुनः दूसरी कारिका में अणुव्रतों के अतिचारों का वर्णन किया। इसके उपरांत अंत में 5 अणुव्रतों की महिमा बताई। 5 अणुव्रतों में क्रमशः एक एक अणुव्रत में प्रसिद्ध महानुभावों के नाम बताए, उनकी कथा वार्ता को यहाँ पर प्रस्तुत किया। 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए उनके बारे में भी बताया। फिर उसके साथ मूल गुणों की चर्चा की। अब ये चतुर्थ अधिकार में 3 गुणवतों की चर्चा करते हुए वे इसका स्वरूप विस्तार से बता रहे हैं। एक ही दिग्व्रत का स्वरूप एक श्लोक में नहीं बताया। जैसे अहिंसा आदि अणुव्रत का स्वरूप एक एक श्लोक में बताया, ऐसे गुणव्रत का स्वरूप एक एक श्लोक में न बता करके वह 3, 4, 5 आदि श्लोकों का आलंबन लेकर के उसका वर्णन कर रहे हैं। विगत दिवस देखा था, दिग्व्रत का पहले कथन किया था कि दिग्व्रत है क्या चीज, दिग्बलियम परिगर्तम इत्यादि श्लोक कहा। उसके बाद में दिग्व्रत कैसे लेना चाहिए उस संबंध में व्याख्यान किया। जो श्लोक था मकरा करस दटवी इत्यादि श्लोक कहा। इसके उपरांत अब आगे आचार्य महोदय स्वयं कह रहे हैं कि अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति अपने अणुव्रतों का संवर्धन करने के लिए गुणव्रतों का आचरण करता है, उन्हें पालन करता है। इस प्रकार से मर्यादा लेना चाहिए। और कल वो संक्षेप में दिया था कि दिग्व्रत के व्यवहार स्थूल पापों का त्याग भी सूक्ष्म पापों का त्याग उसी तरह से हो जाता है, क्योंकि क्षेत्र के व्यवहार वह व्यक्ति अपना गमनागमन नहीं करता, उसकी योगत्रय की प्रवृत्ति वहाँ राग द्वेष में नहीं होती है, वह शाबद्ध कार्य नहीं करता। इसलिए उस क्षेत्र में उसका गमनागमन न होने से, उसकी प्रवृत्ति न होने से, उसका उपयोग न होने से, उन जीवों के प्रति राग द्वेष न होने से, वो पुद्गल आदि द्रव्यों के प्रति राग द्वेष न होने से तत्संबंधी आसव से वह बच जाता है। जितने क्षेत्र में गमनागमन करता है उतने क्षेत्र में ही वह उस संबंधित कर्म के आसन में समर्थ होता है। जैसे कोई गाय रस्सी से बंधी है, तो जितनी बड़ी रस्सी है उतना बड़ा वह चक्कर वहाँ लगा सकती है, घूम सकती है।
या कोई भी जानवर बंधा हुआ है सांकल से, रस्सी से, उससे बाहर नहीं जा सकता। उसके बाहर जाने से किसी अन्य किसान के खेत हैं, उन खेत में चरने से उसे ताड़ना प्रताड़ना आदि सहन करना पड़ता है, उसे पीड़ा होती है। कोई किसान खेत वाला उसे मारपीट भी कर सकता है, किंतु वह अपनी रस्सी से बंधी है, अपनी मर्यादा के अंदर ही घूम रही है, परिवहन कर रही है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रताड़ना, ताड़ना, वध, पीड़ा आदि को वह पशु या गाय प्राप्त नहीं करती। यदि वह अपनी रस्सी को तोड़कर, सांकल तोड़कर के बाहर जाती है, तब निस्संदेह वह डंडों की मार खाती, लाठी की मार खाती। ऐसे ही जो व्रती श्रावक होता है, अपनी मर्यादा में रहता है, मर्यादा के बाहर नहीं जाता है, तो वह पापों की मार से बच जाता है। बाहर जाने का कोई प्रयोजन नहीं। जैसे गाय को अपने स्थान पर ही चारा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, घास मिल रही है, तो बाहर जाना निष्प्रयोजन ही हुआ। क्या प्रयोजन उसे? यदि जाता है फिर भी कोई वह पशु अपने बंधन को, रस्सा आदि को तोड़ करके जाता है, तब निस्संदेह वह पीड़ा दुख को ही प्राप्त करता है। महानुभाव, दूसरा उदाहरण देखें। किसी आंगन में पानी बरस जाने से गीला हुआ था आंगन, किंतु वह बार बार धुलाई होती रहती है, तो उसमें कीचड़ नहीं है, पत्थर लगा हुआ है, तो वहाँ पर गमन करने से व्यक्ति के पद आर्द्र होते हैं, गीले होते हैं, थोड़ी बहुत रज के कणे भी चिपक जाते हैं। उसके बाहर यदि जाता है कच्चे में, तो फिर उसके पैरों में धूल और ज़्यादा चिपकती है। उसके बाहर जाता है तो उसे कीचड़ आदि दिखाई देती है। उसके बाहर जाता है तो गंदगी पड़ी हुई है। तो भला आदमी अपने मकान की, भवन की सीमा के बाहर फिर नहीं जाता, क्योंकि बाहर जाएगा तो फिर धूल मिलेगी, फिर मिट्टी मिलेगी, फिर कीचड़ मिलेगी, फिर गंदगी मिलेगी। पहले समय ऐसा था, गंदगी का उत्सर्ग अपने भवन में नहीं किया जाता था, भवन से दूर, अपने निवास स्थान से दूर कहीं जंगल में शुद्धि के लिए जाते थे। किंतु आज गंदगी को अपने भवन के नीचे दबा करके रखते हैं। पहले समय वह था कि अपने भवन के नीचे दबा करके धन दौलत रखी जाती थी, स्वर्ण आदि रखा जाता था। उस पर निवास करने से उसके परिणाम भी स्वर्ण जैसे होते थे। रजत रखा जाता था, उसके माध्यम से उसके परिणामों में शीतलता रहती थी। किंतु आज हर कमरे में लोग मकान बनवाते हैं, तो वह सोचते हैं हर कमरा अटैच रूम बने, हर कमरे के नीचे गड्ढा हो और गड्ढे में गंदगी का ढेर सारा लगा रहे, वर्षों तक की गंदगी उसी में बनी रहे। जैसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति क्या करता है, जुकाम आदि होने पर वह अपनी नासिका के मल को अपने रूमाल में पहुँचता, जेब में रख लेता है। किंतु कोई व्यक्ति कम समझदार होगा, वह नासिका के मल को दूर साफ करके वह हाथ पांव धो के साफ होता है। तो ये बुद्धिमानी ये है कि गंदगी को अपने पास नहीं रखना, गंदगी के पास रहना नहीं, गंदगी से दूर रहना। जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ शुद्धता हो, स्वच्छता हो, निर्मलता हो, विमलता हो, शीतलता हो, भद्रता हो और परिणामों को शुद्ध करने के निमित्त हों, जिनके माध्यम से परिणामों में क्रूरता आए, संक्लेशता आए, जिनके माध्यम से पाप की प्रवृत्ति जन्मे, ऐसे निमित्तों को अपने कक्ष में नहीं रखना चाहिए, अपने भवन में नहीं रखना चाहिए, अपने भवन के समीप नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्री भी कहते हैं भवन के सन्मुख कोई खंबा नहीं हो, कांटे वाला पेड़ नहीं हो, भवन में कांटे वाले पेड़ नहीं हो, भवन में के अंदर जहाँ पूजा गृह आदि है वहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं हो, जहाँ पवित्र स्थान है वहाँ झाड़ू चप्पल जूते आदि नहीं हो, तो शुद्धि रखना चाहिए। क्योंकि यदि अशुद्ध चीज़ वहाँ पर आएगी तो परिणाम अशुद्ध होंगे, और शुद्ध वस्तुएं होंगी तो परिणाम शुद्ध होंगे। तो यहाँ कहा कि अपने क्षेत्र की सीमा बना लो, जहाँ तक की सीमा में रहने से आपको परिणाम निर्मलता के निमित्त मिल रही हैं, उनके बीच में रहो। तुम पूरे संसार में तो परिणामों की निर्मलता के निमित्तों की स्थापना कर नहीं सकते। अपने परिणामों की निर्मलता की स्थापना आप अपने कक्ष में कर सकते हो, शास्त्रों की स्थापना की, अपने गुरु
या अपने भगवान या अपने तीर्थक्षेत्रों की चित्र लगाई, उन्हें देख करके आपका परिणाम अच्छा हो रहा है, या अपने भवन में लगा लिए। अब तुम बाहर जाके लगाना चाहो तो सब जगह नहीं लगा सकते, कहीं आपको दृश्य विपरीत भी दिखाई दे सकता है। महानुभाव, इसलिए यहाँ कहा कि जितनी सीमा को कम करता चला जाए, सबसे पहले तो यही कहा कि वह ऐसी मर्यादा ले ले कि जीवन भर के लिए उसके बाहर नहीं जाना पड़े। और आत्मा का स्वभाव तो आत्मस्थ रहना है। जब आत्मा आत्मा के प्रदेशों में लीन हो जाए तो समझ लेना वह सिद्ध बनने के काबिल बन गई। जब योगी अपनी आत्मा को आत्मा में लीन करता है क्षण भर के लिए भी, तो निस्संदेह वह योगी सिद्ध बनने के लायक है और संसार में परिभ्रमण करने के लायक नहीं रहा। और संसार में परिभ्रमण करने का इसका मन है, यहाँ देखूँ, यहाँ घूमूँ, वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, तो ज़्यादा संचरण करता है, वह परिभ्रमण करता रहता है, उसका चित्त भी स्थिर नहीं रह पाता। आचार्य महोदय श्लोक नंबर 70 के माध्यम से क्या कह रहे हैं, इसे अपन देखने की चेष्टा करते हैं। अवधीर बहिरणु पाप प्रतिविरति दिग्व्रतानि धार्यताम पंचमहाव्रत प्रणति मणिव्रतानि प्रपद्यन्ते महाव्रताय प्रपद्यन्ते। महानुभाव, आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? दिग्व्रतानि धार्यताम, जिन भव्य जीवों ने दिग्व्रत को धारण कर लिया है, क्योंकि अभव्य जीव के द्वारा धारण किया गया दिग्व्रत वे मात्र केवल वह शब्दों के लिए धारण किया है, यथार्थ दिग्व्रत का पालन कर नहीं सकता। तो जो भव्य जीव ने दिग्व्रत को धारण किया है, अपने आत्मा का जो आयाम था, जो बाहर आत्मा भटक रही थी, उस भटकन को दूर करता चला जा रहा है। और जितना ज़्यादा भटकेगा उतना ज़्यादा कष्ट होगा, उतना लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। आपने कभी कोलू देखा है? कोलू में बैल चलते हैं, तो बैल जो चलते हैं कोलू में, लंबी लकड़ी लगा दी कोलू में लगा करके, वहाँ बैल चल रहे हैं। जितना लंबा चक्कर लगाएंगे बैल, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना ज़्यादा कष्ट होगा। 10 चक्कर लगाने में लंबा चक्कर एरिया बड़ा है, तो हो सकता है उसे आधा घंटा लगे, और छोटा सा चक्कर है वहीं कहीं घूमना है तो आधे घंटे में 100 चक्कर भी लगा ले। तो अपना संसार कम करते चले जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, और कम करते जाओगे तो तुम्हारा पाप का जो आशव अशुभ आशव भी कम हो जाएगा, और अपने आप में लीन होने से शुभ आशव बढ़ जाता है, पुण्य कर्म का आशव बढ़ जाता है, और निम्न कोटि का पुण्य भी घट जाता है, उच्च कोटि का पुण्य आने लगता है। प्यूरीफाई होकर के पुण्य प्रकृतियाँ, पुण्य वर्गणाएँ आती रहती हैं, और पाप प्रकृतियाँ तो शनै शनै विलय को प्राप्त होती रहती हैं। तो यहाँ क्या बताया कि दिग्व्रतानि, दिग्व्रतों को धार्यताम, जो धारण करने वाले भव्य शावक व शाविका हैं, वे अवधेर वही, अपनी मर्यादा सीमा के बहिर बाहर, अवधेर बहिर रणुपाप, अणुपाप व्रते, अणुपापों से भी वृत्ति उसकी हो जाती है। स्थूल पापों का त्याग तो अपने क्षेत्र में भी किया, किंतु सूक्ष्म पाप उससे हो रहे हैं, किंतु उसके क्षेत्र के बाहर सूक्ष्म पाप भी नहीं हो रहे। स्थूल पापों का भी त्याग हो गया और सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो गया। अब फिर क्या हुआ कि अणु पापम प्रति दिग्व्रते, अणु पापों के प्रति भी दिग्व्रते विरते, विरक्ति होने से क्या होता है? पंच महाव्रत प्रणति मणिव्रतानि प्रपद्यन्ते। अणुव्रतानि, अणुव्रतानि जितने भी अणुव्रत लिए थे 5, वे 5 अणुव्रत उस मर्यादा के सीमा के क्षेत्र के बाहर वे सूक्ष्म पापों का त्याग होने से वे अणुव्रत ही महाव्रताय प्रपद्यन्ते, वे महाव्रत में परिवर्तित हो जाते हैं। दिग्व्रत लेने से वह व्यक्ति अपने उस क्षेत्र को छोड़ करके से सभी क्षेत्र के लिए महाव्रती के समान हो गया। कितना बड़ा लोक है? 343 घन राजू प्रमाण, इतना बड़ा ये 3 लोक है। अब आपने या किसी भव्य शावक शाविका ने ये मर्यादा ले ली कि मैं तो मध्य लोक के बाहर नहीं जाऊंगा जब तक मनुष्य पर्याय में हूँ, तो उसका
ऊर्ध्वलोक अधोलोक के 7-7 राजू जो ऊंचाई है, वो बीच का मध्य का एक राजू रह गया, सबका त्याग हो गया। वो संबंधी स्थूल सूक्ष्म पापों का त्याग हो गया। यदि उसने मर्यादा ले ली, मैं 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा, तो 343 घन राजू में से 2.5 द्वीप कितना है? मात्र छोटा सा है, 1 लाख योजन वह समीरपद की चुलका के बराबर मान के चलो। और ऐसे ये लेते हैं विस्तार से तो 45 लाख योजन है। इतना सा क्षेत्र रह गया, इतना मात्र क्षेत्र है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 राजू का तो पूरा मध्य लोक है, 2.5 द्वीप तो कुछ भी नहीं अंश के बराबर। यदि उसने मर्यादा ले ली, मैं जम्मू द्वीप के बाहर नहीं जाऊंगा तो और बिल्कुल अंश में रह गया। उसने मर्यादा ले ली, मैं भरत क्षेत्र के बाहर नहीं जाऊंगा तो और कम होगी मर्यादा। आर्यखंड के बाहर नहीं जाऊंगा, भारत देश के बाहर नहीं जाऊंगा, तो भारत देश में रहते हुए अणुवती है। भारत देश के बाहर 3 लोक और अलोक आकाश के प्रति वह महाव्रती के समान है। आगे समझ में? ये छोटा सा व्रत दिखाई दे रहा है कि तो कितना महत्वपूर्ण व्रत है। यानी उस क्षेत्र के बाहर वह महावती के समान है। इतने से क्षेत्र में महावती नहीं बन पा रहा हूँ, किंतु क्षेत्र के बाहर तो मैं महावती के समान बन गया। तो इसलिए कहा कि मणव्रतानी पंच महाव्रत प्रणति मणव्रतानी प्रबद्धन्ते। तो अणुव्रतानी, ये 5 अणुव्रत भी 5 महाव्रत की तरफ में परिणत हो जाते हैं। तो महानुभाव, आप सभी भव्य श्रावक श्राविकाओं को ये प्रयास करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उपक्रम करना चाहिए कि आपके जीवन में भी वह दिग्व्रत आए। दिग्व्रत आएगा तो आगे फिर देशव्रत भी आएगा, देशव्रत भी आएंगे तो और व्रत भी आएंगे। तो ये दिग्व्रत, ये आप यदि महावती बनना चाहते हैं, संपूर्ण महावती नहीं बन सकते, तो कम से कम उस दिग्व्रत की सीमा के बाहर तो महावती बनने की कोशिश करो। तो इस क्षेत्र में भी महावती बनने की भावना आपकी प्रादुर्भूत होगी और फिर सफल भी होगी। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जो बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम।